चलिए समझ लीजिएगा। अभी देखा आपने सब्स्टिट्यूट। अब इसमें एक छोटा सा टिप्स भी और ट्रिक्स भी लेकर के चलेंगे हम लोग, अलग अलग मिलेंगे आपको एक एक करके, इसमें समझिएगा। कभी कभी हम लोगों का ऐसा केस होता है एक्सेल के अंदर, जब हम कभी डेटा फीड करते हुए जाते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, ज़्यादातर स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना होता है, धीरे धीरे हम लोग समझ भी जाते हैं इसमें। देखिए जैसे इसमें बोला जाता है कि हमने लिखा सीरियल नंबर, चलिए सीरियल नंबर तो एडजस्ट हो ही जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ वर्कर, नेम ऑफ वर्कर, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को लगने लगता है कि ये वाला जो जितना टेक्स्ट है ये क्या कर रहा है दूसरे में, यानी कि दूसरे वाले जो कॉलम है, एक सीट में कितने कॉलम होते हैं 16,384, ठीक है। तो ऐसे जाते हैं, तो ऐसा हम लोगों को लगने लगता है कि ये वाला जो हम लोगों का है, ठीक है, नेम ऑफ वर्कर ये सी में जा रहा है। तो हम लोग करते क्या है, इस वाले कॉलम पे रखते हैं और जब ये 2 एरो डिस्प्ले करता है तो ड्रैग कर लेते हैं, है ना, एक ही है। या फिर एक मेथड और भी होता है, इसी वाले कॉलम पे आप रख करके माउस वाले, ठीक है, लेफ्ट वाले बटन को आप क्या कर दिए, 1 सेकेंड में डबल बार क्लिक कर दीजिए। जब 2 एरो ऐसे डिस्प्ले करे, ठीक है, इस लाइन पे, इस कॉलम वाले पे, तो डबल क्लिक कर देंगे इस पे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तीसरा प्रोसेस ये होता है, यहाँ पे कॉर्नर पे आइएगा, एक्सेल के कॉर्नर पे जब इस पे क्लिक कर लेंगे आप तो पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाता है। इस पे भी आप क्या करिए, किसी भी एरो पे ऐसे जा करके यहाँ पे दो लाइन शो करे, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले, डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, एडजस्ट। अब इतनी समस्या जो हम लोग देख रहे थे ना, हम लोग ने ये सोचा कि चलो इसको करते हैं खत्म, कि जैसे हम लिखें और जहाँ इंटर हम करें ऑटोमेटिक ये कॉलम बढ़ जाए, मतलब आपको पकड़ करके यहाँ से ड्रैग करने की जरूरत ना हो, ये ऑटोमेटिक बढ़ता घटता रहे, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं हमारे ये अकॉर्डिंग ये हो। क्लियर है। तो इसमें कुछ प्रोसेस लिखे गए हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे और देखते हैं इसमें, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करते हैं, पहले इसका देख लेते हैं समस्या की क्या होती है। इसमें समस्या आपको इंटर करना, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सीरियल नंबर, अभी हमने लिख दिया नेम ऑफ एम्प्लॉय, यही वाली मैं बात बोला हूँ, ठीक है, कि क्या होता है कि दूसरे वाले ये ऐसा लग रहा है कि कॉलम में हम लोग ज्यादातर इसे पॉइंट पे रखते हैं बी वाले पे और यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ये नहीं किए हैं अभी तक हम लोग, क्या किए हैं इस बी वाले पे रखते हैं, ऐसे जब 2 एरो करता है तो ड्रैग कर लेते हैं। यह हमने ये बताया कि जब ऐसा डिस्प्ले करे तो 1 सेकेंड के अंदर लेफ्ट वाले को डबल क्लिक कर दीजिए तो भी एडजस्ट हो जाएगा। और तीसरा हमने ये बोला है कि आप कॉर्नर पे आकर के देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और इसमें बीच में कहीं आकर के डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सब एडजस्ट कर लेगा, ठीक। तो फिलहाल में अभी हमको बार बार ये करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, एड्रेस, ठीक, इसमें हमने लिख दिया मोबाइल नंबर। तो ये चीज हम चाहते हैं ना कि ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जिस सीट पे आप चाहते हैं उस सीट को सबसे पहले देखिए और उसके ऊपर आप सीट के ऊपर ही हमेशा ध्यान रखिएगा, सीट के ऊपर आपको राइट बटन प्रेस करना है, सीट के ऊपर, ठीक है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे इसमें आएगा कुछ, इसके देखेंगे विंडो, और विंडो में आप देखेंगे इसी में एक आपको मिलेगा व्यू कोड, ठीक है, मेन चीज क्या है यहाँ पे मिलेगा, व्यू कोड। अब इसी व्यू कोड पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब व्यू कोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको डिस्प्ले करेगा विंडो और इसमें आपको क्लिक करना होता है जनरल पे, इसी वाले पे, और इसमें लेते हैं हम लोग वर्कशीट। ये पूरा प्रॉपर हमने लिखाया है इससे पहले डिफिनीशन में, जो जस्ट डिफिनीशन हमने दिखाया है। इसमें आपको कुछ भी जितना ये कोड दिया है ना, आगे चल के विजुअल भी हम लोग सीखने वाले हैं इसमें कुछ भी डिस्टर्ब मत करिएगा, बस इसी के बीच में जो कॉलम आपको दिया गया है ना इसी वाले को, ठीक है, यही लिख देना आपको, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, बस इतना ही लिख देना है। चलिए लिखते हैं सेल्स डॉट इंटायर, देखिए कॉलम हम लेते हैं इंटायर कॉलम, टैब कर देंगे, ठीक है, फिर उसके से डॉट यहाँ पे देते हैं ऑटो। अब देखिएगा जल्दी से करिएगा मत, इसमें ऑटो फिल भी है लेकिन लेना क्या है आपको, ऑटो फिट, ठीक है, फिट वाले को लेकर के बस टैप कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए पूरे को, ठीक है, ओके। अब देखेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा पूरे सीट में, मैं कुछ भी कहीं लिखूं यहाँ से कोई भी चीजें लिख रहा हूँ ना
जैसे इंटर करूँगा देखिए वो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। कम इसमें लेंगे कोई भी कैरेक्टर देखिए ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका सेट होता रहेगा। यदि बढ़ा इसमें कैरेक्टर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कॉलम की विड्थ को ये बढ़ा देगा। समझ आ रही बात? लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे अभी नॉर्मल में अभी मैंने इसमें लिख दिया, हमसे गलती हो गया, ठीक, हम चाहते इसमें कंट्रोल प्लस जेड करना है। क्या करना है? कंट्रोल प्लस जेड। देखिए वापस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। यानी कि अभी दूसरे सीट में देखिएगा जिसमें हमने फिट नहीं किया, मान लीजिए हमने कुछ लिखा और इसमें कर लेते कंट्रोल प्लस जेड, ये वापस हो जा रहा है। लेकिन जिस सीट को हमने फिक्स कर दिया है इसमें, ठीक है, इस वाले में आपका देख रहे हैं कि जब भी आप लिख रहे हैं कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो यहाँ पे डीएक्टिव हो जाता है, काम ये नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल में ये तब किया जाता है जब हमको ये लगता है कि हमको कंट्रोल जेड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना? कैसे करना होगा, बस आप सीट पे राइट बटन क्लिक करिए और व्यू कोड में यहाँ पे क्या ले लेंगे, वर्क सीट, ठीक है, रेटिकल लैब में करना है सेम टू सेम। फिर उसका से लिख देना सेल्स, ठीक है, डॉट इंटायर, ठीक है, डॉट ऑटो, ठीक है, ऑटो फिट। बस उसके बाद से आप क्लोज कर दीजिएगा यहाँ से, ये ऑटोमेटिकली अब हो गया आपका। जब भी इसमें इंसर्टेड करेंगे देखेंगे ये सब के सब इंसर्टेड हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना?